इंडिका भारत के इतिहास की पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन मैन्युफैक्चर्ड कार थी। रतन टाटा जी और उनकी टीम टाटा मोटर्स की कार डिवीजन बेचने के लिए अमेरिकी कंपनी फोर्ड से हम आपके ऊपर बहुत बड़ा एहसान करेंगे अगर हम आपकी कंपनी को खरीद लें तो। ये डील करीब $2.3 बिलियन यानी कि 1,90,000 करोड़ में होती है। तारीख थी 6 फरवरी 2018। ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स रतन टाटा को, ये वही फोर्ड थी जिसने 9 साल पहले रतन टाटा को बेइज्जत किया था। अगर रतन टाटा जी को भारत रत्न मिल जाता है तो ये भारत रत्न का सम्मान होगा कि उसे रतन टाटा जी मिल गए हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन है और मैं आपको महान रतन टाटा जी के बारे में कुछ किस्से शेयर करूंगा कि आखिर पूरा भारत रतन टाटा जी को प्यार क्यों करता है। दोस्तों, 1990 के दशक के अंत की बात है जब टाटा मोटर्स ने कार मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में कदम रखने का डिसीजन लिया। काफी मुश्किलों के बाद सर रतन टाटा ने इंडिका कार लॉन्च की, जो भारत के इतिहास की पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन मैन्युफैक्चर्ड कार हुआ करती थी। हालांकि ये कार बाजार में उम्मीदों के मुताबिक सफल नहीं हो पाती है और टाटा मोटर्स को इसका भारी नुकसान उठाना पड़ता है। ये सिचुएशन इतनी सीरियस हो गई कि टाटा समूह को अपनी कार डिवीजन बेचने पर विचार करना पड़ जाता है। फिर आता है 1999 का टाइम, यानी कि 1999। रतन टाटा जी और उनकी टीम टाटा मोटर्स कार की डिवीजन बेचने के लिए अमेरिकी कंपनी फोर्ड से बातचीत करने का फैसला करते हैं। इसके लिए रतन टाटा खुद अपनी टीम के साथ अमेरिका जाते हैं और फोर्ड के अधिकारियों के साथ उनकी मीटिंग होती है। बता दूं कि उस समय फोर्ड ऑटोमोबाइल बिजनेस में एक बहुत बड़ा नाम था, जबकि टाटा मोटर्स एक नए खिलाड़ी की तरह मैदान में आया ही था। जब रतन टाटा और उनकी टीम फोर्ड के हेडक्वार्टर में पहुंचती है तो फोर्ड के अधिकारी उनके साथ बड़े ही इंसल्टिंग वे में बिहेव करते हैं। ऐसी ही एक मीटिंग हो रही होती है और फोर्ड के चेयरमैन बिल फोर्ड रतन टाटा से कहते हैं कि आपको कार का बिजनेस करना नहीं आता है, आप इसे क्यों कर रहे हैं? हम आपके ऊपर बहुत बड़ा एहसान करेंगे अगर हम आपकी कंपनी को खरीद लें तो। दोस्तों, इस बेइज्जती से रतन टाटा जी को बहुत ही ज्यादा बुरा फील होता है और फोर्ड के इस बिहेवियर से उन्हें काफी निराशा होती है। मीटिंग के दौरान यह क्लियर था कि फोर्ड के अधिकारियों ने टाटा मोटर्स का मजाक उड़ाने में कोई संकोच नहीं किया था और यह बात रतन टाटा जी को इतनी चुभती है कि वो बिना कोई सौदा किए तुरंत हिंदुस्तान लौटने का फैसला करते हैं। दोस्तों, वापस लौटते समय फ्लाइट में रतन टाटा बहुत ही शांत बैठे थे, लेकिन मन ही मन उन्होंने डिसीजन ले लिया था कि वे अपनी कंपनी को किसी भी कीमत पर बचाएंगे और इसे सफल बनाएंगे। वो भारत लौटते हैं और अपनी एक ऑफिशियल मीटिंग करते हैं और वो कहते हैं कि हम इस असफलता को कभी नहीं भूलेंगे और इसे एक सीख के रूप में लेंगे और इसको सक्सेसफुल बना के रहेंगे। इसके बाद रतन टाटा ने टाटा मोटर्स में और भी इन्वेस्ट किया, नए प्लान्स बनाए और अपनी कार डिवीजन को रिवाइव करने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। उनके लीडरशिप में टाटा, इंडिका और टाटा मोटर्स ने धीरे धीरे बाजार में अपनी जगह बनानी शुरू कर दी। इसके कुछ सालों में ही टाटा मोटर्स सक्सेस की ओर बढ़ जाता है और एक मजबूत ब्रांड के रूप में पूरी दुनिया में उभरने लगता है। इसके बाद का जो समय आता है आप सुनकर हिल जाएंगे। ये 2008 की बात है। फोर्ड कंपनी खुद फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही थी और उसे अपनी फ्लैगशिप लग्जरी ब्रांड्स जैगुआर और लैंड रोवर बेचना पड़ जाता है, पर कोई भी इस घाटे के सौदे को खरीदने के लिए तैयार नहीं होता है। और फिर वो आते हैं टाटा मोटर्स के पास और टाटा मोटर्स से अपनी इन दोनों ब्रांड्स को खरीदने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। दोस्तों, ये वही फोर्ड थी जिसने 9 साल पहले रतन टाटा जी को बेइज्जत किया था। अब सिचुएशन बिल्कुल उसके अपोजिट थी। आज फोर्ड मोटर्स रतन टाटा जी के सामने खुद घुटने पर थी। फोर्ड और टाटा मोटर्स के बीच बातचीत होती है और इस बार रतन टाटा इन ब्रांड्स को खरीदने के लिए डिसीजन लेते हैं। ये डील करीब $2.3 बिलियन यानी 1,90,000 करोड़ में करीब होती है। जब ये सौदा हो जाता है तो फोर्ड के चेयरमैन बिल फोर्ड रतन टाटा जी से कहते हैं कि आपने ब्रांड्स खरीदकर हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है और हमारी कंपनी को बचा लिया है। दोस्तों, ये वही इंसान था जिसने 1999 में रतन टाटा को बेइज्जत किया था और अब इनके सामने हाथ जोड़कर खड़ा था। ये इंसिडेंट रतन टाटा के पेशेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट और उनके विजन का सिंबल बन गया। उन्होंने न कि टाटा मोटर्स को सक्सेसफुल बनाया बल्कि उस कंपनी को भी खरीद लिया जिसने कभी उनका मजाक उड़ाया था। ऐसे ही एक किस्सा मशहूर बिजनेसमैन सुहेल सेठ ने एक इंटरव्यू में बताया था कि तारीख 6 फरवरी 2018 ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स रतन टाटा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित करना चाहते थे। प्रिंस चार्ल्स अवार्ड सेरेमनी बकिंगम पैलेस में रखते हैं और रतन टाटा इस फंक्शन में जाने वाले भी थे, लेकिन सुहेल सेठ ने बताया कि जब वो 3 फरवरी को लंदन के एयरपोर्ट पर उतरते हैं तो देखते हैं कि उनके मोबाइल पर रतन टाटा के 11 मिस्ड कॉल आए हुए थे।
सुहेल थोड़ी देर के लिए घबरा गए और तुरंत रतन टाटा जी को कॉल लगा दिया। और जब रतन टाटा से पूछा तो उन्होंने बताया कि वो इस अवार्ड फंक्शन में नहीं आ सकते क्योंकि टैंगो और टीटो बीमार हैं और वे उन्हें इस हालात में अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहते हैं। यहाँ मैं बताता चलूं कि टैंगो और टीटो रतन टाटा जी के 2 कुत्तों का नाम है। दोस्तों, सुहेल सेठ उस वक्त इस बात से हैरान रह गए थे कि वो इतना बड़ा अवार्ड लेने इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि उनके डॉग्स बीमार हैं। अब उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो ये बात प्रिंस चार्ल्स को कैसे बताएं। लेकिन जब सुहेल सेठ रतन टाटा के वहां न जाने के पीछे की वजह बताते हैं तो ये बात प्रिंस चार्ल्स के दिल को छू गई। प्रिंस चार्ल्स ने कहा था, दैट्स अ मैन, जो अपनों की फिक्र करता है, ऐसा सिर्फ एक महान इंसान ही कर सकता है। दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं कि रतन टाटा को कुत्तों से बेहद लगाव था। टाटा हेडक्वार्टर बॉम्बे हाउस में अक्सर आवारा कुत्ते आते जाते थे और रतन टाटा ने उनके लिए वहां एक अलग व्यवस्था कराई ताकि उन्हें बारिश या धूप से बचाया जा सके। उनके इस प्रेम के कारण बॉम्बे हाउस में कुत्तों के लिए विशेष कमरे बनाए गए थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि बिना परमिशन बॉम्बे हाउस कोई भी नहीं जा सकता था, बट सभी कुत्तों के लिए वो जगह अलाउड थी। इसी तरह 2020 में जब कोरोना संकट ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया था, तब हर देश अपनी अपनी समस्याओं से जूझ रहे थे और भारत में भी सिचुएशन बेहद गंभीर थी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अस्पतालों में बेड की कमी, ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत और लाखों लोग इस महामारी से पीड़ित थे। इस टफ सिचुएशन में, इस टफ टाइम में भारत के कई बिजनेसमैन, सोशल वर्कर्स और सिविलियंस ने हेल्प के लिए हाथ बढ़ाए। लेकिन सबसे ज्यादा मोटिवेशनल स्टेप रतन टाटा जी का रहा, जिनकी ह्यूमैनिटी और चैरिटी के किस्से लोगों के दिलों तक पहुंचे। मार्च 2020 जैसे ही भारत में कोरोना महामारी ने पैर पसारने शुरू किए थे, रतन टाटा ने तात्कालिक रूप से 1500 करोड़ रुपए की मदद देने का ऐलान किया। ये एक बहुत बड़ी रकम थी उस समय, जो कि जरूरत थी लोगों को। ये रकम हेल्थ फैसिलिटीज, परचेजिंग मेडिकल इक्विपमेंट्स, फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए पीपीई किट्स और देश के अलग अलग हिस्सों में कोरोना से लड़ने के लिए जरूरी रिसोर्सेज को फुलफिल करने के लिए दी गई थी। जब रतन टाटा ने अपनी सहायता की अनाउंसमेंट की तो उन्होंने कहा था, वर्तमान स्थिति में जिस तरह से कोविड-19 का प्रभाव हमारे देश और दुनिया पर पड़ रहा है, वो अब तक की सबसे बड़ी चुनौती है। इस संकट से निपटने के लिए तत्कालिक कदम उठाने की आवश्यकता थी। महामारी के समय रतन टाटा जी के कई किस्से सामने आए। एक ऐसा ही किस्सा है जब उन्होंने पर्सनली एक 70 साल की बुजुर्ग महिला की हेल्प की, जो लॉकडाउन के वजह से फंसी हुई थी और उन्हें बहुत ज्यादा परेशानी थी। फिर उन्होंने उन्हें राशन, मेडिकल्स की जरूरत की चीजें, रतन टाटा ने केवल उसकी फाइनेंशियल हेल्प नहीं की बल्कि उसे अपने एम्प्लॉयज के थ्रू उसकी जरूरतों की चीजें भी पहुंचाई। इस तरह के किस्से सोशल मीडिया और खबरों से सामने आते रहते हैं, जिससे लोगों ने रतन टाटा की सिंप्लिसिटी और जेनरसिटी की सराहना की। रतन टाटा जी की लाइफ सिर्फ बिजनेस या इंडस्ट्रीज तक सीमित नहीं थी। उनके लाइफ के अनकही किस्से हमें एक ऐसे शख्सियत से रूबरू कराता है जो न केवल सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे बल्कि एक सेंसिटिव सोशल वर्कर और इंस्पिरेशनल पर्सन भी थे। आप रतन टाटा जी के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।